क्या इसी तरह उन तमाम लोगों को भी डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा अगर उनके पास कागजात नहीं होते हैं? आप तमाम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के एनआरसी एनपीआर का जब मामला सामने आया था तो मुसलमानों ने एहतजाज भी किया था। इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपको बता दें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेता यानी कि एआईएमआईएम पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने चिंता जाहिर की है और उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही है कि क्या तमाम मुसलमानों को इसी तरह से डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। यह सबसे बड़ी चिंता की बात है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी आपने देखा था जब एनआरसी और एनपीआर को लेकर के बातें चली थी तो मुसलमानों ने देश भर में एहतजाज किया था। इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि एआईएमआईएम पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने चिंता जाहिर करते हुए ये बात बताई कि क्या आने वाले वक्त में तमाम मुसलमानों के साथ इसी तरह का सलूक किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले इसी साल के कुछ महीनों के बाद जो है देश में एक सर्वे कराने की कोशिश की जा रही है। इस सर्वे के आधार पर क्या मुसलमानों के कागजात अगर नहीं होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। सर, असम में 28 लोगों को नॉन सिटीजन डिक्लेयर करके डिटेंशन कैंप्स में भेजा गया है। इसको कैसे मुसलमानों को कैसे देखिए, ये जो कल जो हरकत हुई इसकी पूरी जिम्मेदारी आसाम बॉर्डर पुलिस के ऊपर आती है, क्योंकि आसाम बॉर्डर पुलिस बहुत ही बायस्ड और रैंडमली किसी को भी पिक कर लेके उनको डिक्लेयर करती कि ये फॉरेनर्स हैं और फिर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में केस जाता। और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का भी जो तरीक़ा जो है वो बड़ा एक्सक्लूजनरी है, आर्बिट्ररी है। और तीसरी बात यह है कि सेक्शन 9 ऑफ द फॉरेनर्स का एक्ट है, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जिन पे आर्बिट्रर्स पे लगाया जाता है कि ये भारत के नागरिक नहीं, उन पे आ जाता है। तो इसीलिए ये जो पूरा प्रोसेस है इसके बारे में आप थोड़े दिन पहले रहीम अली का एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पूरा प्रोसेस ग्रॉस इनजस्टिस है और इसीलिए ये आसाम की बॉर्डर पुलिस और फिर वहाँ का जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है इनका जो तरीक़ा है बड़ा आर्बिट्री है। और इसी की बुनियाद पे आप देख रहे हैं कि आसाम में एक फैमिली में अगर 6 लोग हैं तो एक आदमी को बोलते ये इंडियन सिटीजन नहीं है। कैसा हो सकता है बोलिए? फैमिली में अगर पूरे होना एक को बोलते, और फिर एक जगह पर इन 28 लोगों को जमा करना वहाँ पर और जमा करके एक तमाशा करना और उनकी चीख पुकार की आवाज़ें जो सबको फिक्रमंद और परेशान कर रही है। और आखिरी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक सितंबर से सेंसस शुरू करेगा और सेंसस के साथ नरेंद्र मोदी एनपीआर एनआरसी करेंगे। जो स्टेट्स जैसा तेलंगाना है, यहाँ पर तेलंगाना की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ असेंबली में यूनानिमस के सेंसस होगा मगर एनपीआर एनआरसी नहीं होगा। मगर मोदी ये चाहते हैं कि सितंबर में सेंसस होगा तो एनपीआर एनआरसी के साथ कराया जाए। अब जब एनपीआर एनआरसी होगा तो यही नज़ारे पूरे मुल्क में नजर आएंगे हमको, खुदा ना खास्ता। सर, लीगल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए इन लोगों को बताया गया है कि ये फॉरेनर्स नहीं, वो सही है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सेक्शन 9 जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ किसी पे भी आप इल्जाम लगा दो कि भारत के नहीं है, उनके ऊपर आता। दूसरा है कि आसाम की जो बॉर्डर पुलिस है रैंडमली किसी को भी उठा सकते हैं और उनको बोलते कि सिटीजन नहीं है। और फिर 2017 में यही ट्राइब्यूनल के मेंबर्स को रिन्यू नहीं करे, गवर्नमेंट वो जवाब दाखिल करिए बोल करके वो लोग काम सही नहीं कर रहे। काम सही नहीं कर रहे का मतलब क्या है कि ज्यादा लोगों को आप लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे कि ये इंडियन सिटीजन नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस आर्बिट्री है। और रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, रहीम अली का केस है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रॉस इनजस्टिस है पूरा जो इनका तरीक़ेकार है, और वो बेचारा मर गया जब जजमेंट आया। तो ये बड़ा ही अच्छा, इनको आप लिख जाके डिटेंशन में रखेंगे। डिटेंशन में जब रखेंगे 2 साल रखेंगे उनको वहां पर, आप डिपोर्ट भी नहीं कर सकते ना बांग्लादेश को। उनको चलिए डिपोर्ट करके दिखाइए बांग्लादेश को, बांग्लादेश नहीं डिपोर्ट, बांग्लादेश एक्सेप्ट ही नहीं करता इन लोगों को। आप डिटेंशन में रहेंगे, डिटेंशन में उनकी बेल होना या तो 6 महीने में होगा या फिर जो भी हो कोर्ट डिसाइड करेगा, मगर 2 साल वहीं रहेंगे वो लोग अपनी फैमिली से। ये लोग, इनके दूसरे फैमिली मेंबर जो 28 है, इनके दूसरे फैमिली मेंबर्स पूरे इंडियंस हैं। ये कैसा है बताइए आप? तो आपने देखा कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले को लेकर के चिंता जाहिर की है और उन्होंने ये बात कही है कि क्या आने वाले वक्त में मुसलमानों के साथ इस तरह का सलूक अब न सिर्फ असम में बल्कि अलग अलग राज्यों में शुरू होने वाला है। असम से जो तस्वीरें सामने आई है वो काफी परेशान करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि वहां पर लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों के कागजात नहीं मिले हैं। तो उन तमाम लोगों को क्या डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा? डिटेंशन सेंटर सीधे तौर पर एक जेल है जो जेल से भी खतरनाक साबित होता है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर के असम के मुसलमानों में भी डर का माहौल है। वो लोग ये सोच रहे हैं
कि कहीं उनके साथ भी इस तरह का सलूक तो नहीं होगा। वहीं पर सरकार सीधे तौर पर यह बात कह रही है कि वो कानूनी तौर पर इस पूरे मामले को देख रही है और कानूनी प्रक्रिया के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये लोग साबित नहीं हुए कि ये हिंदुस्तानी है, तभी उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। सरकार अपना पक्ष दे रही है कि ये लोग विदेशी हैं, वहीं वो लोग अपना पक्ष दे रहे हैं कि वो बंगाली मुसलमान हैं, उनके ऊपर गलत तरीके से जो है कार्रवाई की जा रही है। ये अलग बात कि उनके पास कागजात की कुछ कमी है, ये बातें भी सामने आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कागजात की कमी होने की वजह से इस तरह से उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा? अब तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।